हे गाइस, ये वीडियो ना मैं बना रही हूँ, किसी पे भी रिएक्शन वीडियो नहीं है ये। जस्ट मैं जो देख रही हूँ और जो मेरे मन में विचार चल रहे हैं, जो मुझे विचार आए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। हो सकता है आपके और मेरे थॉट्स अलग हों, लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और अपने पीओवी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना इस वीडियो में, क्योंकि ये किसी भी ब्लॉगर पे रिएक्शन वीडियो नहीं है। जस्ट मैं जानना चाहती हूँ कि आप भी वैसा सोचते हैं जैसा मैं सोच रही हूँ। आजकल ना पूरे सोशल मीडिया पे सारे इन्फ्लुएंसर्स की भेड़ चाल चल रही है। कहाँ के लिए? कैंसर आयुर्वेदिक संस्थान के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए। आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल का प्रमोशन कर रहे हैं सारे ब्लॉगर्स। ना ये जाने, ना ये पूछे, ना उसकी वहाँ पे उन्होंने किसी का इलाज कराया है, ना ही उनका कोई अपना उस जगह पहुँचा है, ना ही उन्होंने उस चीज़ों को फेस किया है। जब इंसान उन चीज़ों को बहुत करीब से फेस करता है ना, तभी हम किसी को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस हॉस्पिटल में जाके चेकअप करा लीजिए, इस हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, यहाँ पे सस्ता होगा, यहाँ पे महंगा होगा, यहाँ के डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ के कीमो बहुत अच्छे हैं, यहाँ की दवाइयों से आपको आराम मिल जाएगा, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर को आराम मिल चुका है। क्या जितने भी ब्लॉगर्स आपने देखे जो आजकल भेड़ चाल में लगे पड़े हैं, उस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का या संस्थान का प्रमोशन करने के लिए, क्या इनमें से किसी के भी फैमिली मेम्बर ने वहाँ पे इलाज कराया है? नहीं कराया। ये प्रमोशन कर क्यों रहे हैं? सिर्फ पैसे की लालच में। क्योंकि इनके अकाउंट में लाख, 2 लाख, 4 लाख अपने अपने फॉलोअर्स, अपने अपने अकाउंट के हिसाब से, जितना जिसके पास ज़्यादा ऑडियंस है उतना उस हिसाब से डील हुई होगी। वो पैसा आया, इनको भाड़ मतलब नहीं होता है कि हम क्या दिखा रहे हैं, हम किस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं, इसके परिणाम क्या होंगे, इसका किसी की ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। मैं आयुर्वेदिक के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि आयुर्वेद हमारे भारत में न जाने हजारों साल पुराना है। इसका बहुत किताबों में, रामायण में, महाभारत में वर्णन भी है। आयुर्वेदिक की दवाइयाँ बहुत पुरानी हैं। मैं उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के लालच पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ कि एक इंसान इतना लालची हो जाता है कि वो कुछ नहीं देखता है, सिर्फ अपने अकाउंट में आया हुआ पैसा देखता है। इससे पहले एक तेल चला था हमारे भारत में, आदिवासी हेयर ऑयल। किस किस को याद है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखना। शायद ही कोई इंस्टाग्राम का या फिर यूट्यूब का इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर बचा था उस टाइम जो उस तेल का प्रमोशन नहीं किया था। उन्होंने गंजों के बाल उगा दिए थे अपने अपने वीडियोस में। हम 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, हम 6 महीने से यूज़ कर रहे हैं, हम 4 महीने से यूज़ कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कह के उन्होंने न जाने कितने लोगों के पैसे बर्बाद करवाए होंगे। अगर एक ब्लॉगर की 1 मिलियन की ऑडियंस है, मान लो उस पर विश्वास करके अगर 500 लोगों ने भी वो तेल खरीदा होगा, तो 500 लोगों ने 2 महीने बाद या 1 महीने बाद क्या उनको गालियां नहीं दी होंगी? उनको फ़र्क नहीं पड़ा। हो सकता है बहुत सारे लोग उसमें से वो वाले लोग हों जो बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ के वो ऑयल मंगाए होंगे, बहुत मुश्किल से चोरी छुपे अपने हस्बैंड से छुपा के, घर वालों से छुपा के, माता पिता से छुपा के वो ऑयल मंगाए होंगे। तो क्या ये उनके इमोशंस के साथ गद्दारी नहीं है एक इन्फ्लुएंसर की? उस टाइम पूरा एक सोशल मीडिया पे ना बहार आ गई थी, चाहे वो फराह खान से लेके, संभावना सेठ से लेके, जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी हमारे आसपास ब्लॉगर हैं, चाहे वो जगत दीदी हो, नीतू मैना हो, सरिता जेठू हो, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, सब वहाँ जा जाके उस ऑयल का प्रमोशन करके आए थे, क्योंकि इनके अकाउंट में सबके में पैसा आया था। क्या ये इन्होंने यूज़ किया था वो ऑयल? इनमें से कितने ब्लॉगर के बाल आपको ऐसे लगते हैं कि वो ऑयल लगा के अच्छे हो गए? अगर वो अच्छे हो जाते तो सबसे पहले ये खुद पे अप्लाई नहीं करते,
खुद के बालों को अच्छा नहीं कर लेते, लेकिन पैसा लेना है, दुनिया भाड़ में जाए, हमें दुनिया को बेवकूफ़ बनाना है। वहाँ जा जा के इतने उन लोगों को दिखा देते हैं जिनके बाल गॉड गिफ्टेड होते हैं, या एक रहता है ना कि जनरेशन वाइज वो चीज़ें आती चली जाती हैं, उन चीज़ों को दिखा दो और ऑडियंस को बेवकूफ़ बना दो। उस टाइम ना मैं भी बेवकूफ़ बनी थी, क्योंकि मुझे बहुत हेयर फॉल हो रहा था। मैं बुक करने जा रही थी वो वाली ऑयल, आदिवासी हेयर ऑयल है, बुक करने जा रही थी। तभी ना इस पूरे सोशल मीडिया पे इकलौता ऐसा इन्फ्लुएंसर था जिसकी लाइव मेरे सामने आई, लखनीत, लखन। उसको इतना बड़ा ऑफर मिला था आदिवासी हेयर ऑयल का कि वो 100 आईफोन एक दिन में खरीद सकता है। सोचो, 100 आईफोन एक दिन में खरीद सकता है। इतना बड़ा ऑफर उसने ठुकरा दिया था, क्योंकि उसके फैमिली में या उसके जो बहुत जानने वाली ऑडियंस है उनमें से उनके रिजल्ट उन्होंने देखे थे जिसमें किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ था। तो उन्होंने वो ऑफ़र ठुकरा दिया कि नहीं, हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे, हम अपनी ऑडियंस को नहीं ठगेंगे। सिर्फ इकलौते ऐसे इन्फ्लुएंसर ने, मैंने आवाज़ सुनी थी कि उसने उसका ऑफ़र ठुकराया था। सोचो कितना रईस बन सकता था 100 आईफोन अगर कोई इंसान एक बार में खरीद ले तो मैं ये सोच रही हूँ, या मेरे मन में ये विचार आया है कि इतने सारे लोगों ने उस आदिवासी का हेयर ऑयल का प्रमोशन किया, आज वो हेयर ऑयल कहाँ पे है? क्या कहीं दिख रहा है आपको? वो तो सोशल मीडिया से गायब हो गया हेयर ऑयल। कहाँ दिख रहा है? कौन यूज़ करते हुए दिख रहा है? जिसका इतना जोरों शोरों से डंका बजाया था सोशल मीडिया पे, आज ये इन्फ्लुएंसर्स जो अपने अकाउंट भरे थे, किसी ने 2 लाख लिए होंगे, किसी ने 4 लाख लिए होंगे, किसी ने 6 लाख लिए होंगे, आज उस हेयर ऑयल का प्रमोशन क्यों नहीं करते? और क्यों इनके मतलब बाल अच्छे नहीं हुए? किसी के भी तो लंबे नहीं हुए, किसी के गहरे नहीं हुए, क्यों वहीं की वहीं अटके हैं? आधी बार तो खुद ही आके रो लेते हैं कि गाइस आप लोगों को कुछ बता हो तो बताना, हमारे हेयर फॉल बहुत हो रहा है, हमारी स्किन बहुत ख़राब हो रही है, हमारी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। आधी से ज़्यादा बार तो मैं इन्फ्लुएंसर्स को रोते हुए देख लेती हूँ ऑडियंस के सामने। तो मेरा ये सिर्फ कंसर्न है कि इन लोगों का कोई ईमान क्यों नहीं है? जिस ऑडियंस ने आपको यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचाया, देखो एक साड़ी आप बेच रहे हो, उसका प्रमोशन कर रहे हो, वो एक अलग होता है। अगर आप किसी के हेल्थ के साथ खेल रहे हो ना, उसका जो आपको हाय लगती है ना, वो बहुत गलत है, बहुत बुरी हाय लगती है। मैं उस संस्थान के अकॉर्डिंग नहीं, खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ, हमारे देश में इतने सारे हॉस्पिटल हैं और आज कैंसर की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, सिर्फ एक ही संस्थान इतने ज़ोरों शोरों से इन्फ्लुएंसर्स को बुला बुला के प्रमोशन क्यों करा रहा है? क्यों? और उसके पेशेंट्स कहाँ हैं? क्या आपने उसके पेशेंट्स देखे हैं जो इलाज करा के सही हो गए हों? 10-20 ऐसे एग्जाम्पल आएंगे आपकी आंखों के सामने, तभी आप दूसरों को बताओगे ना। सबसे अच्छा एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन वो होता है जब एक बीमार व्यक्ति खुद ठीक होके 4 लोगों को बताता है कि मेरा यहाँ से इलाज होके ठीक हो गया। मेरी मम्मी को कैंसर था, जो जहाँ बताता था ना, हम उनको वहाँ का इलाज कराते थे। हमने उनको रुद्राक्ष भी पहनाया, जैसे आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या लोग बताते हैं कि आप भोले बाबा का या शिहोर का रुद्राक्ष का पानी पिलाओ तो पेशेंट ठीक होने लगता है। हमने वो भी किया था। मतलब प्रॉपर मेरी बुआ जी के लड़के जाके मेरी मम्मी के लिए रुद्राक्ष लेके आए थे वहाँ पे सीहोर से। हमने किसी ने हमें एक दवाई बताई थी, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं, हम हिमाचल गए थे 3 बार, पूरी रात लगती थी वहाँ जाने के लिए, और 3-4 किलोमीटर का पैच तो ऐसा पड़ता था जो पूरा घनघोर जंगल था कि वहाँ से इधर से बाघ आ जाएगा, इधर से चीता आ जाएगा, इधर से हाथी आ जाएगा, वैसा वाला पैच पड़ता था। हम फिर भी 3 बार जाके लेके आए क्योंकि हमें विश्वास था कि ठीक हो जाएंगी। बट उनका इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो ठीक होने की गुंजाइश ही नहीं बची थी, तो वो नहीं हुआ, वो मैटर अलग है। बट आप ये बताओ, जिस चीज़ को हमने किया, मेरी मम्मी को एक रत्ती भर भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो क्या मैं उसको किसी को सजेस्ट करूँगी? मैं नहीं करूँगी,
क्योंकि जब हम अपनी माँ को नहीं बचा पाए, हमको ही फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम 4 लोगों को वहाँ जाने को क्यों बोलेंगे, 4 लोगों का पैसा क्यों बर्बाद करेंगे। तो मुझे ये जानना है या ये पूछना है, अभी जितने भी लोगों ने ये प्रमोशन किए हैं, क्या इनकी फैमिली से कोई उस संस्थान से या वो दवाइयों से ठीक होके आया है। कभी कभी कैसे होता है, हम किसी पेशेंट को बचा सकते हैं, लेकिन हम दूसरों के बहकावे में आके या अंधविश्वास में पड़ के हम उन चीज़ों को करते हैं और उस टाइम को निकाल देते हैं और सही जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं, और जब पहुंचते हैं तो बात हमारे हाथों से निकल जाती है, हम बहुत लेट हो जाते हैं। अगर 4, 6, 10 लोग भी इनके इस प्रमोशन से या इनके इन एडवर्टाइजमेंट से जाके वहाँ चले जाएं और उनको फ़ायदा ना मिले और बहुत लेट हो जाए, तो मतलब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जितने भी लोग कर रहे हैं प्रमोशन करो, लेकिन एटलीस्ट लोगों के और अपने ईमान के साथ तो मत खेलो। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, अगर एक बार हाथ से निकल गई तो वापस नहीं आएगी। अगर एक बार एक इंसान ने अंतिम सांस ले ली तो वो इंसान वापस नहीं आएगा। आपने अपने अकाउंट्स में पैसे भर लिए जितने भी, मतलब अब तो ये हद हो गई है कि टटपुजिया लोग भी वहाँ जा रहे हैं जिनको कैंसर यही नहीं पता कि कैंसर फैलता कैसे है, कैंसर बॉडी में कैसे आता है, कैंसर होता क्या है। जिन्होंने कभी पूरे बैकग्राउंड में कैंसर नहीं देखा होगा, वो लोग भी उसका प्रमोशन करने जा रहे हैं क्योंकि उनके अकाउंट में 1 आध 2-4 लाख रुपए आए होंगे। ये वाला जो प्रमोशन है, ये वाला जो आयुर्वेदिक संस्थान है, इनके प्रमोशन किसी बड़े ब्लॉगर के पास क्यों नहीं जा रहा है। अब तक कोई भी बड़ा ब्लॉगर क्यों आगे नहीं आया है प्रमोशन करने के लिए, क्यों? या तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर उनके पास पहुंचा नहीं है, या फिर उन्होंने मना कर दिया। कुछ तो रहा होगा ना। जब तुमने उस चीज़ को यूज़ करके नहीं देखा, तुमने किसी को सही होते हुए नहीं देखा, तो आप लोगों की हेल्थ के साथ कैसे खेल सकते हो। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है। ये बहुत बुरी बीमारी है और हवा में सही नहीं होती है, लेकिन जिस चीज़ को हम आँखों से देखते हैं, जिस चीज़ को हमने देखा होता है, जो लोग बहुत करीब से इन चीज़ों को देखे होते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से पता होती है कि इस चीज़ में या जब भी कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है तो उसमें क्या दुर्गति होती है, इंसान की भी, आसपास रहने वालों की भी जो उससे जुड़े होते हैं, और पैसे की भी, हर चीज़ की होती है। मतलब मैं देख रही हूँ 20 साल का इन्फ्लुएंसर, 25 साल का इन्फ्लुएंसर, 30 साल का इन्फ्लुएंसर, जिसके फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं रही है इस चीज़ की, वो वाले इन्फ्लुएंसर्स भी जाके अपने अकाउंट भर के वीडियो छाप दे रहे हैं। तो क्या ये सही है? आप लोग ज़रूर बताना। मेरे मन में ये 2-4-6 दिन से, और मतलब मैं जब से ये चीज़ें देख रही हूँ ना, तब से मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि ये इन्फ्लुएंसर कर क्या रहे हैं। क्या सच में पैसे का लालच इतना ज़्यादा बढ़ गया है हमारे यहाँ पे कि पैसा अपने अकाउंट में जाना चाहिए, बाकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बाकी चीज़ों के साथ आप करो, बट हेल्थ के साथ तो मत करो। पहले उसकी जांच तो कर लो अच्छे से। पहले 100-200 पेशेंट देख तो लो कि तुमने किसको अपने आसपास सही होते हुए देखा है, वहाँ से किस पे असर होते हुए देखा है उन चीज़ों का, तब आप प्रमोशन करना। पैसा ही कमाना सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता। अगर होता तो पता नहीं लोग फिर क्या कर लेते उस चीज़ के लिए, हर इंसान अपना ईमान बेच देता। सो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आप लोग कमेंट ज़रूर करना, बताना मुझे क्या ये सही कर रहे हैं सारे ब्लॉगर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सही कर रहे हैं। बाय बाय।